गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज पूरी रात बारिश हुई है और मौसम बहुत ही ठंडा है। सुबह के 4:30 हुए हैं और मैं बैठ गई हूं पढ़ने के लिए। बच्चे अभी सोए हैं, हस्बैंड घर पे है नहीं, तो मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई है। सीटेट का एग्ज़ाम है 20 अगस्त को। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो चुका है, बट इस बार फिर से मैं पेपर दे रही हूँ क्योंकि इस बीच कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। और बहुत से मेरी फ्रेंड्स का कमेंट आता है कि दीदी हमारा 1-2 नंबर से सीटेट रुक जा रहा है, प्लीज़ कुछ सजेशन दीजिए, कुछ हेल्प करिए। तो इस बार आपका सीटेट बिल्कुल नहीं रुकेगा, इस बार सीटेट आप भी क्लियर कर लेंगी। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। फर्स्ट, हिमांशी सिंह के नोट्स पढ़ जाइए क्योंकि वो NCERT बेस्ड हैं और टू द पॉइंट्स हैं नोट्स। इसके बाद एटलीस्ट 2 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। और लास्ट, जो भी मैराथन क्लासेस हैं उनको देख लीजिए। सिर्फ अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली ना, 3 काम कर लिए, तो आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसलिए यहाँ वहाँ भटकने से बेटर है कि आप सिर्फ हिमांशी सिंह को फॉलो करिए और आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। लेट्स लर्न चैनल पे जाइए, आप उनके नोट्स पढ़ लीजिए और एटलीस्ट 2 साल 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। नोट्स पहले पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं और फिर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब अगर हम पहले ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग जाएंगे, हमें चीज़ें पता है नहीं, तो काफ़ी क्वेश्चन गलत होते हैं और जिससे ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाता है, फिर हम और फ्रस्ट्रेट और परेशान होते हैं। तो इससे बेटर है कि पहले आप नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर जो मैराथन क्लासेस हैं उनको देख लीजिए। अभी मैं इंग्लिश का नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग में ही मेरा कंप्लीट हुआ है। EVS कल रात में मैंने स्टार्ट किया था EVS, और इस टाइम मैं अभी इंग्लिश का स्टार्ट की हूँ। अभी आधे 1 घंटे में EVS का नोट्स भी ख़त्म हो ही जाएगा जब तक मेरे बच्चे सोए हैं। फिर दिन में मैं कल रात में ही जो हिमांशी सिंह का एक मैराथन क्लास चला था, मैराथन नहीं बट कल रात में जो वीडियो था वो मैं अभी देखूंगी। उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस करवाए हैं इंग्लिश के ही। मैं लाइव नहीं देख पाती हूँ क्योंकि फिर मेरे अपने पर्सनल रीज़न है बच्चों की वजह से, और इस टाइम मुझे ठीक भी लगता है क्योंकि मैं वीडियो की स्पीड फास्ट करके देख लेती हूँ। तो फिर दिन में मैं वही करने वाली हूँ, इंग्लिश का वो वीडियो सॉल्व करने वाली हूँ। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि काफ़ी सटीक क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी वो क्वेश्चंस मैम करवाती हैं जो रिपीट हुए रहते हैं और जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसलिए इंग्लिश के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। अब बात करते हैं कि कौन से काम आपको नहीं करना है। अभी सिर्फ 10 दिन बचे हैं, इसलिए आपको अलग अलग चैनल्स पे जा कर के अलग अलग वीडियोस नहीं देखने हैं। करना क्या है कि ऑफलाइन मोड में इस बार आपको पेपर देना है, इसलिए कोशिश करिए कि एटलीस्ट ऑफलाइन आप 1 से 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, जिससे हमारा प्रैक्टिस हो जाए। और जब भी हम एग्ज़ाम देने बैठे ना, तो खुद को हम समझे कि हम टीचर हैं और जो क्वेश्चन पेपर है वो स्टूडेंट हैं। तो टीचर कभी भी स्टूडेंट्स को गलत नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स हमेशा सही होंगे, जितनी भी गलतियां होंगी, खामियां होंगी, वो टीचर में ही होंगी। हमें ये पॉजिटिव सेंस लेकर के चलना है कि टीचर में कमियां हैं पर बच्चे में कोई कमी नहीं है। जो भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं उन पे हमें प्रेफर करना है। पॉजिटिव वर्ड्स जो अगर पेडागॉजी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, जो हमें सारे ही सही लगते हैं। नेक्स्ट जो ध्यान देना है आपको एग्ज़ाम से पहले, वो ये कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो अपनी स्पीड पे ध्यान देना है। अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो मुझे तो पर्सनली ऑनलाइन काफ़ी सही लगा था, बिकॉज सामने हमारे टाइमर था कि हाँ इतने मिनट हो गए, इतने मिनट हो गए, हमें पता चल रहा था। अब हमें क्या है कि पहले जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं वो कम से कम हमें आधे घंटे चाहिए अपना OMR शीट भरने के लिए। तो ज़रूरी है कि हम पहले CDP एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया और उसके अच्छे से देख करके OMR शीट भर लें। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज पहले प्रेफर करती हैं तो पहले लैंग्वेज कर लीजिए, क्योंकि उसमें गलतियां कम होने के चांसेस होती हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं हम। तो आप लैंग्वेज पहले कर लीजिए और फिर OMR शीट भर लीजिए, फिर EVS कर लीजिए और लास्ट में मैथ्स करिए, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में टाइम लगेगा ही लगेगा।
15 क्वेश्चन होंगे जो पेडागॉजी के होंगे, बट उसमें भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं मैथ्स का पेडागॉजी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि मैथ्स बाद में करिए, क्योंकि फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने दिसंबर में दिया था ऑनलाइन, क्योंकि मैंने ऐसा मैथ्स पहले कर लिया था तो टाइम मेरा काफ़ी लग गया था, जिस वजह से मुझे हिंदी में फिर काफ़ी हड़बड़ी हो गई थी। बट ये था कि सामने टाइमर था तो मुझे ये था कि हाँ इतने मिनट में मुझे इतने क्वेश्चन करना ही है, तो जल्दीबाजी में मैंने किए थे। बट हुआ क्या था कि स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है ना, उस पर मैंने टिक ही नहीं किया है। मैंने ही टिक किया था बट जल्दीबाजी में ऑप्शंस पर टिक नहीं हुआ था, वो भी टाइम के कमी की वजह से, जिस वजह से मेरे 92 मार्क्स हैं, वरना 96 तो होते ही। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए।